हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं प्रशांत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में बच्चों आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा और रियल नंबर आपको क्लास 10th में दोबारा पढ़ने को मिलेगा। तो हम आपको रियल नंबर की कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर दो नंबरों से मिलकर बना होता है, रैशनल और इरेशनल में। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या होता है? जैसा कि आप देख रहे हैं रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ये तो डेफिनेशन हुई। आगे हम बात करें, रैशनल नंबर इज अ सेट्स इन विच देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर इंक्लूडेड, दैट इज इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स। रैशनल एक ऐसा सेट है बच्चों जिसमें इंटीजर भी शामिल होते हैं, होल नंबर्स भी शामिल होते हैं और नेचुरल नंबर्स भी शामिल होते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि सारे नेचुरल नंबर क्या रैशनल नंबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। या सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं, बिल्कुल सही है। क्या सारे इंटीजर्स रैशनल होते हैं, बिल्कुल सही है। बट क्या सारे रैशनल नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर 2/3 है बट नेचुरल 2/3 नहीं हो सकता है। क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इंटीजर -2 या -19 या -3 हो सकता है बट नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं। होल नंबर्स में 0 शामिल होता है बट नेचुरल नंबर बेटा काउंटिंग नंबर्स हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। और बात करें इरेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसे हम कभी भी p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। Irrational number is a number which cannot be written in form of p/q। चलिए बच्चों, आप समझेंगे हम डेफिनेशन से। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, रैशनल नंबर, ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके ही क्या बनाते हैं? हमारे रियल नंबर। तभी तो कहा जाता है रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। फिर बात करें बच्चों रैशनल नंबर की, आप देख सकते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। अ नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल इफ इट कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है, रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें p/q फॉर्म में लिखा जाता है जहां पर q यानी डेनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। बच्चों रैशनल नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन से भी समझ सकते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन से भी हम पता लगा सकते हैं दिया गया नंबर रैशनल है या नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर। यदि हमें रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पता करना है तो उसके लिए हमें दो बातें दिमाग में रखनी होगी, दो बातें हमें अच्छे से समझनी होगी। पहली बात हमारी ये है बच्चों, जैसे मान लिया कोई नंबर है हमारा जो p/q फॉर्म में है, कोई भी नंबर है हमारा जो p/q फॉर्म में है, जहां पर आपका q यानी जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर q के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स हमेशा किस फॉर्म में आने चाहिए? 2 2 2 2, यानी उसके मल्टीपल्स या तो 2 हो या उसके मल्टीपल्स में क्या आना चाहिए? उसके मल्टीपल्स में या तो 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए उसके मल्टीपल्स में? 5 5 5 आना चाहिए, या 2 5 दोनों मिक्स आ जाने चाहिए। कहने का मतलब है जिसके फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन डेनोमिनेटर के किस फॉर्म में होने चाहिए? 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में होने चाहिए। तभी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? टर्मिनेटिंग होता है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है बच्चों? टर्मिनेटिंग होता है। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल? जैसा कि बच्चों आपको बताया गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो डेनोमिनेटर होता है, डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप में आने चाहिए। इसी प्रकार आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, जो डेनोमिनेटर q होगा उसके प्राइम फैक्टर में 2 की पावर m और 5 की पावर m ना आए या इसके सिवा कोई दूसरा नंबर आ जाए, तब बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। तो बच्चों जैसा कि हम आपको एग्जांपल से बताते हैं, एक एग्जांपल लिया गया है 3/20। यहाँ पर जो डेनोमिनेटर 20 है, यदि इसके प्राइम फैक्टर देखे जाएं तो 20 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 5।
तो बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी प्राइम फैक्टर डेनोमीटर के किस फॉर्म में आ गए हैं, 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में आ गए हैं। तो इस कंडीशन पे बच्चों इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कहने का मतलब जब हम इसमें डिवाइड देंगे ये डिवाइड कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाएगा। 20 डिवाइड बाय 3 पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 20 बन जाए 20, बचा आपका 10, पॉइंट लगने से एक 0 और बढ़ जाएगा, 25 या 100, यानी आपका आंसर आता है 0.15। वही बात करें बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में, एक एग्जांपल लेते हैं 2/30। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर 30 है इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 और 5 को छोड़कर एक डिफरेंट नंबर आ गया है 3, जिसके कारण इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यदि 30 का डिवाइड हम 2 में देते हैं तो डेसिमल लगने से एक 0 यहां बढ़ जाएगा। जब हम टेबल पढ़ेंगे 180 20, फिर एक 0 बढ़ जाएगा, फिर ये 6 और ये इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा आपका, यानी आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा वो इस टाइप में बनता जाएगा, आपका ये रिपीट होता चला जाएगा। वहीं बच्चों हम बात करें इरेशनल नंबर की डेफिनेशंस की, जैसे कि आप देख सकते हैं इरेशनल नंबर की डेफिनेशन, रियल नंबर which cannot be expressed in form of p upon q and whose decimal expansion are non-terminating and non-repeating या non-reoccurring। तो बच्चों इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें कभी भी p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं √2 √3 √5 ये सारे इरेशनल नंबर हैं। यदि हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग निकलेगा। अब बच्चों इंटीजर्स देखते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। आप देख सकते हैं ऑल नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज इंटीजर। ऐसे सारे नंबर जो पॉजिटिव भी हो, जो नेगेटिव भी हो और 0 भी शामिल हो, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी बच्चों, नंबर लाइन में आपने देखा होगा बीच में 0 होता है, राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। आप देख सकते हैं ये नंबर कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं है या कभी p अपॉन q फॉर्म में नहीं है। तो आपके जो प्योर नंबर हैं या जो काउंटिंग नंबर हैं, इन्हीं काउंटिंग नंबर को पॉजिटिव फॉर्म या नेगेटिव फॉर्म में ले लिया जाए और साथ में अगर 0 भी ले लिया जाए तो यही नंबर आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। फिर आते हैं बच्चों होल नंबर। होल नंबर भी आप देख सकते हैं 0 अलॉन्ग विथ ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर कॉल्ड होल नंबर्स। ऐसे सारे नंबर्स जिसमें सारे नेचुरल नंबर शामिल हो और 0 भी शामिल हो वो आपके होल नंबर्स कहलाते हैं और होल नंबर्स भी कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। फिर बच्चों देखिए आपके इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ 2n आर कॉल्ड द इवन नंबर। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं ऐसे सारे नंबर जिनमें 2 से डिवाइड जाता है, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं उन्हें इवन नंबर कहा जाता है, जैसे 2 4 6 8 0 डैश डैश डैश। फिर आगे बच्चों बात करते हैं ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे सारे नेचुरल नंबर जिनका फॉर्म 2n-1 होता है, जैसे कि 1 3 5 डैश डैश डैश, ये सारे आपके ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो बच्चों एक बार रिमाइंड कर लेते हैं जिनके बारे में हम आपको अभी पढ़ा चुके हैं, यानी सबसेट्स ऑफ अ रियल नंबर। रियल नंबर की सारे सबसेट्स हैं। रियल नंबर हैव द फॉलोइंग 5 सबसेट्स। रियल नंबर के 5 सबसेट्स होते हैं। पहला है नेचुरल नंबर जो हम आपको बता चुके हैं, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। फिर आता आपका होल नंबर, ये 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 से आगे जाते हैं 1 2 3 4 डैश डैश। फिर आप बच्चों इंटीजर देख सकते हैं, इंटीजर्स को हमेशा z से डिनोट किया जाता है, होल नंबर को w से डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है। और आपके इंटीजर्स में आप देख सकते हैं जो नंबर्स आ रहे हैं वो आपके स्क्रीन पर है। फिर बच्चों आपके रैशनल नंबर्स आते हैं, रैशनल नंबर का ये आपका सेट है पूरा, और फिर आपका इरेशनल नंबर आता है, ये इरेशनल नंबर का सेट है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कभी p अपॉन q फॉर्म में नहीं आते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p अपॉन q फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। और बाकी नंबर्स तो आप देख ही रहे हैं, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, तो ये सारा सबसेट है आपका रियल नंबर का। तो बच्चों अब डेसिमल एक्सपेंशन को थोड़ा सा और डीपली देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम थोड़ा सा डीपली और देख रहे हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर द डेसिमल दैट एंड एट अ सर्टेन पॉइंट। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल होते हैं बच्चों, या ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं जाके समाप्त हो जाते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं 0.2, 2.56 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। तो बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपके ऐसे डेसिमल्स नंबर होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं 0.33333 या 0.1313523534 डैश डैश डैश। तो इस प्रकार के जो नंबर हैं आपके ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। फिर बच्चों आप आगे देख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की भी दो टाइप्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के भी दो टाइप होते हैं, जिसमें आपका पहला टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन बच्चों ये जो नंबर होता है यही नंबर आपका इर्रेशनल कहलाता है। क्या कहलाता है? इर्रेशनल। जिन नंबरों का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो आपका इर्रेशनल नंबर होता है, और जिन नंबरों का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाता है वो नंबर आपके क्या कहलाते हैं? वही नंबर आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। वही नंबर क्या कहलाते हैं? आपके रैशनल। रिप्रेजेंटेशन में आपको बता चुका हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों कुछ नंबर्स के बारे में और जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये नंबरों के बारे में भी आपसे पूछा जाता है और कई जगह नंबरों का यूज भी है। जैसे कि बात करते हैं आपका प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं? व्हाट इज प्राइम नंबर? तो बच्चों आप स्क्रीन पे देखिए, डेफिनेशंस आपके सामने है। द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड अ प्राइम नंबर। एक ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो और जिसका भाग सिर्फ 1 से जाए या खुद से जाए, तो ऐसे ही नंबर आपके क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे नंबर बच्चों प्राइम नंबर हैं। इनका डिवाइड खुद से ही जाएगा या 1 से जाएगा। फिर बच्चों आगे देख सकते हैं आपके कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 itself एंड एनी अदर नंबर और द नंबर आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। तो बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से भी जा सकते हैं, खुद से भी जा सकते हैं और बाकी दूसरे नंबरों से भी जा सकते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं। 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर वाले नंबरों को ही हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। आप देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे कि आपका 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। इन सब के यदि प्राइम फैक्टर निकाले जाएं तो इन सब के प्राइम फैक्टर 2 या 2 से अधिक आएंगे। इसीलिए ये नंबर क्या कहलाते हैं? आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। नोट, इस बात को ध्यान रखिए, 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर अ कंपोजिट नंबर। इस नंबर के लिए बच्चों में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि 1 आपका प्राइम होता है या कंपोजिट। तो इस बात को ध्यान रखिए, 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स नए वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के बारे में, या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे और एमसीक्यू भी करेंगे। तो बच्चों